इसका इंतजाम तो हो गया भैया। ये बगल में बैठो ना। कहाँ रखा था? यहीं तो रख। ये जल्दी करना, मेरा मरद आ जाएगा। पैसा देंगे ना तब तो मानेगा ना। है बेवड़ा है, पैसे से भी नहीं मानेगा। कभी हाँ करता है, कभी ना करता है, और कभी कभी तो पैसे देके किसी के साथ भी भेज देता है। अरे अभी तो मजा ले लो मेरी रानी, जब आएगा तो हम सब संभाल लेंगे। चलो। ए चिड़िया, कहाँ गई रे? अरे मुझे भूख लगी है, खाना दे। अरे कहाँ मर गई? अरे तू वहाँ क्या कर रही है? बाहर आ जल्दी, बाहर आ। बाहर आ रहे। बाहर अब बोला ना, नहीं आएगी है? बाहर आ बोला ना तेरे को। अरे बाहर आ। आराम से। औरत मारने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए होती है। अबे तू हट, ये मेरी लुगाई है, इससे प्यार क्या तू करेगा? इसको साली को तो मैं बताता हूँ। तू हट रे, हटना। मना। तू मारेगा मुझे हैं? मेरी हट, हटना, हट। ये तूने क्या किया? मार डाला क्या उसको? इतनी जल्दी तुम विधवा नहीं होगी। साले की सांसें चल रही है। तुम क्या इतना परेशान हो रही हो? कुछ नहीं हुआ इसको। जब ये होश में आएगा तो बहुत मारेगा मुझे। पागल, तुम इतनी खूबसूरत हो, हाँ? इतनी जवान हो, अभी तक बच्चा हुआ नहीं, तो काहे की फिक्र कर रही हो? हाँ? छोड़ो इस साले बेवड़े को, हाँ? इससे इसकी जगह अपने पैरों पे खड़ा हो। कैसे? ये आपका बिल। शुक्रिया। ए जग्गू, हाँ क्या है? 2 रोटी लेकर आ। लाया लाया। जल्दी लेकर आ। पता नहीं कितनी रोटी खाता है, जब देखो रोटी 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 रोटी, बस रोटी चाहिए इसको। ओ क्यों गुस्से में घूम रहा है? अरे पाजी, वो तुमने अपना दोस्त पाल रखा है ना? हाँ। 25 रोटियां खा चुका है, उसको 2 रोटियां और चाहिए। और तू कोई और काम कर, मैं देखता हूँ। ठीक है। ओए सुरजीत, इधर आ। 2 रोटी बना पानू के लिए, जल्दी छेती। और सुन जी, पानू के लिए 2 रोटी बनवाई है, दे फटाफट। हाँ जी ठीक है। और चिकने, अरे इतना मत खा लेना कि नींद आ जाए, पिछली रात की तरह। गा के उधर। आजा। हाँ। ये हमारा अड्डा है, कैसा है? देख रहे हो कितनी लाइट वाइट एकदम जगमगा रहा है। यहीं रहोगी अब तुम। कहाँ वहां टेंशन में पड़ी रहती थी? यार स्माइल तो करो थोड़ा। शैम्पू वैम्पू किए लगता है। हाय हाय, हमारी मेहमान को अपना नाम तो बताओ। रूपा। रूपा, हाय हाय। ओफो, गजब लिपस्टिक लगाया है। और हमारा नाम तो तुम्हें पता ही होगा, या वो भी भूल गए? तुम्हारा नाम कैसे भूल सकते हैं? और बताओ। क्या बताएं? अरे वाह भंवर, ये नई नई आइटम लेकर आओगे तो हमारा क्या होगा? अच्छा सुनो सुनो भाई, आज है हमारा हैप्पी वाला बर्थडे, तो आज हमारी तरफ से तुम सबको मिलेगी पार्टी यहाँ पे, और साथ में हम भी, वो भी मिल बांट के, समझी कि नहीं? चलो आओ फिर, केक केक काटे कुछ। अरे सुनो ना भंवर, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ थोड़ी देर। आओ जल्दी आओ। हाँ चलो आओ। ये है देखो। ओए भवरे,
भाई जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई यार। अरे धन्यवाद मेरे भाई। मेरे को लगा यार तू आएगा ही नहीं। ओहो, काहे ऐसे लगा? अरे लल्लन सिंह का लल्लन टॉप वेलकम ढाबा, उस पे हम ना, ऐसा हो सकता है क्या? ये है। इतने कांड कर चुकी हो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कुछ नाम तो धर लो। चिड़िया। चिड़िया। सुनो ना लल्लन भाई, हाँ इसको यहाँ काम रख लो, हैं देखने में सुंदर ही है, अपना धंधा भी बढ़िया चलेगा। ओ यार कहने वाली बात ही नहीं। ले तेरी टेंशन अभी काम कर देते हैं, सेटल करते हैं इसका मामला। और जुगनी इधर आ। हाँ बोलो लल्लन। हाँ इसको अपने साथ रख ले और काम काज सिखा दे। मुझे सब आता है। जाओ। अब ये बताओ कि हमारे बर्थडे का क्या इंतजाम है यहाँ? ओए बुढ़ा हो गया है तू, 35 पार हो गए, अब तो शादी कर ले यार। की तो थी 19 साल में, 21 साल में तब से हमने सोच लिया है कि ये संस्कार अंस्कार की तो ऐसी की तैसी, अकेले खुला साड़ के जैसे जिएंगे, खाएंगे पिएंगे और पूरे देश में घूमेंगे। इसीलिए हम अपना ट्रक खुद चलाते हैं, कभी किराए पे नहीं देते हैं। भाई लाइफ सेट है। और बुढ़ापे में क्या करेगा भाई? बुढ़ापा? हाँ भाई हम इतना पीते हैं ना कि बुढ़ापा आने से पहले निकल लेंगे। भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये क्या चिल्लर दे रही है? अरे जितने दे रहे हो रख लो। और वैसे भी ये जो तुम्हारा धंधा चल रहा है ना, हमारी वजह से चल रहा है। किसी गलत फहमी में ना रही हो। मर्द को औरत ना मिले चल जाएगा, लेकिन पेट भरा होना चाहिए, समझी? और वैसे भी ना तुम्हारा धंधा है गैर कानूनी, इसलिए तुम्हारा धंधा मैं बंद करा सकता हूँ, लेकिन तुम मेरा ढाबा बंद नहीं करा सकती। और पैसे दे। हाँ हाँ लो रख लो। और हाँ चल। बात मेरी भी सुन लो, जिस दिन हम नहीं होंगे ना यहाँ, तुम्हारा भी धंधा नहीं चलने वाला। और चल चल लग गया चल। साला कंजूस, जी करता है कि मर्डर कर दूं। दल्ला साला, तो औरतों की कमाई उस पे भी चोंच मारते हैं। हाँ भाई भवरे, सब ठीक है ना? ले सरो सरो शुरू हो गया। ओए ट्रक चलाना है, याद है ना? अरे पी कहाँ रहे हैं, ऐसे कुल्ला कर रहे थे, टेंशन मत लो। अच्छा हाँ, कल के लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहुत मजा आया। हाँ चलो फिर निकलते हैं। हाँ चल ठीक है भाई, मिलते हैं। आ गई, मिल ले। उधर दैया है। रख रख। अरे चिंता न कर, ये रख ले अपने पास, ठीक है? जल्दी मिलते हैं ना, इस बार तुम्हारी लाली लिपस्टिक लेके आएंगे बढ़िया। हाँ चलो फिर। हाँ चलो। हाँ दीदी कैसे हो? हाँ लल्लन, मैं तो ठीक हूँ। तू कैसा है? बहुत दिन से तुझे देखा नहीं। मैं तेरे लिए मनपसंद लड्डू बनाए हैं। वाह दीदी, मुंह विच पानी आ गया सुन के।
याद तो बहुत आ रही है मुझे भी, लेकिन क्या है ना, ढाबा छोड़ के नहीं आ सकता। अभी नया चल पड़ा है, एक दिन भी बंद किया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तू भी सही कह रहा है। एक काम करो ना दीदी, तुसी आ जाओ ढाबे पे, मिलना भी हो जाएगा और आपके हाथ के लड्डू भी खा लूंगा। अच्छा, पर मैं कैसे आऊँ? ओ दीदी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मेरे बड़े सारे दोस्त हैं ड्राइवर, मैं किसी को बोल देता हूँ, आपको लेता आएगा। चलो मैं बंदोबस्त करता हूँ, आप तैयार हो जाओ, फिर पैर ही पूना। ओ काके, ये सब छठ 4 नंबर वाले के परोंठे बना तू पहले, ठीक है? हाँ भावरे। और ठाकुर साहब, ओ काके, एक बात बता, तेरा ढाबे पे आने का रास्ता कौन सा है? ये हम अपना ये मुरादाबाद से ना बिजनौर की तरफ जा रहे हैं, बताओ। अच्छा यार, एक काम करेगा, रास्ते में से मेरी दीदी को लेता आएगा। तो इसमें पूछने वाली बात क्या है? तुम्हारी बहन हमारी बहन, आप परेशान मत हो, हम लेके आ जाएंगे। सुनो, एक काम करो, वो एड्रेस ना हमको मैसेज कर दो इसमें। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है। आप भंवर हो ना, ललन मामा के दोस्त? हाँ। तुम बहुत सुंदर हो। हमसे ठाकुर साहब कह रहे थे कि उनकी दीदी आने वाली हैं। हाँ हाँ, हम मामा मतलब उनकी बहन की ही तो बेटी है। वो क्या है ना, अम्मा की ना तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने कहा कि वो तो जा नहीं पाएंगी, तो हमने सोचा मामा को लड्डू हम ही दे आते हैं। वो क्या है ना, हम इतने वक्त क्या हम इस गांव के बाहर ही नहीं गए हैं, तो हमारा मन किया कि लड्डू भी दे आएंगे और शहर भी घुमाएंगे। अच्छा है ना? अरे आप ऐसे क्या देख रहे हैं, देर हो रही है, चलिए। हाँ, चलिए बैठो, चलिए, बैठो। बैग। आओ आओ। हमें हाथ दो ना, यहाँ पकड़ो। कहाँ? यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा, आराम से। ये बड़ी अजीब सी सड़क नहीं है? हमारा मतलब है, ना यहाँ कोई ढाबा है ना कोई आदमी। तुम्हें हमसे डर लग रहा है क्या? अरे नहीं, हमने ऐसा कब कहा, पर वो हमें भूख बहुत लगी है। पर तुम डर गए ना हमसे? हाँ बोलो। इस रास्ते में दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं आने वाला है, ये बड़ा सुनसान रास्ता है।
अरे पर तुम तो अनाज का धंधा करते हो ना? हाँ, मतलब अनाज ले जाते हो, लाते हो, तो तुम्हारी गाड़ी में होगा ना चावल, बाजरे जैसा कुछ? तुम तो बड़ी एकदम चालाक निकली। हाँ, पता है, मैं हमेशा से ऐसे ही बंजारों की जिंदगी जीना चाहती थी, जहाँ पे ना किसी का डर हो और ना रहने का ठिकाना। बन गया। गरम होगा। और हाँ, हम बस यूं ही चलते रहें, रुकने की कोई फिक्र ना हो। प्यार इस दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना है और उससे भी खूबसूरत है प्यार का एहसास। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की इस कहानी में हाजिर हूं आपके सामने लेकर इंसानी भावनाओं की एक सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें भावनाओं के जरिए जन्मा जुर्म। रत्ना और भंवर में मिलते ही आकर्षण हो गया था। वो दोनों पूरी तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, पूरी आजादी से बंजारों की जिंदगी गुजारने के लिए तैयार थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये सब कुछ कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल होता है। और उनकी सबसे बड़ी मुश्किल थी लल्लन, रत्ना का मामा और भंवर का दोस्त। और क्यों ना हो, कोई भी घर वाला ये नहीं चाहेगा कि उनके घर की बहू बेटी भंवर जैसे आवारा और चरित्रहीन इंसान के साथ रहे। आइए देखते हैं, क्या भंवर अपने आप को बदल पाया या फिर लल्लन का मन। कैसी है मेरी पित को? बड़ी होगी। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। सफर ठीक था? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। थैंक यू पवरे, मेरी बच्ची को सही सलामत लाने के लिए। इसमें क्या बात है भाई? भाई हम क्या कह रहे थे कि हम 2-3 दिन के लिए यहाँ आपके ढाबे पे रुक जाएं क्या? हमारा माल ना यहीं उतरने वाला है, तो फिर हम घर जाएंगे आएंगे, 2-3 दिन हमारे बर्बाद हो जाएंगे। भाई पूछने की क्या बात है, हैं? भाई हम तेरे हैं, ढाबा तेरा है, कार है तेरा, भाई जितने दिन मर्जी रुक। मामा जी, आप कुछ भूल रहे हैं। की? लड्डू? ओ हाँ ओए, भाई घर की याद आ गई। तो तुम नाश्ता वाश्ता करो यार, और जगह ना और परोंठे लगा भाई गर्मा गर्म। भाई क्या पराठे बनाए, मजे ही आ गए। ओहो, ऐसे पराठे मैंने घर में भी नहीं खाए आज तक, बहुत मजेदार है। और पराठे भले ही तेरे को इसके हाथ के अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तेरी माँ के हाथ के जो लड्डू है ना, इसका कोई जवाब ही नहीं है। नवाज, अब तू भी ना लड्डू बनाना सीख ही ले यार। वैसे मामा, मुझे भी अपने ढाबे में कोई काम दे दो ना, चूल्हा चौका संभाल लूंगी, आपका हाथ भी बटा दूंगी। मुझे ना बहुत मजा आ रहा है। चुप कर पगली, और ढाबा औरतों के लिए कोई अच्छी जगह थोड़ी है। तो चूल्हा चौका अपने घर में करना जाके। अभी तू मामे के घर आई है, आराम कर, मस्ती कर, ठीक है? और फिर कल तुझे वापस भी तो जाना है। क्या मामा, पूरा प्लान ही फेल कर दिया आपने तो।
एक बात बताएं ठाकुर साहब, आपके ढाबे में जब से लड़की आई है ना, ढाबे में एक अजीब सी रौनक आ गई है। सही कह रहा है यार, अपनी बच्ची हो ना तो अलग ही मिठास होती है माहौल में। वो साले रोज शाम को मेरे ढाबे पे रौनकें लगती हैं, समझा? और रत्ना मेरी पांजी है, इसे बचा के रखना मुझे तेरे जैसे हरामियों की नजर से, समझा? चलो चाल चलो आप। क्या बे? क्या कहा था तुमसे बे? कि ये औरतें प्यार करने के लिए होती हैं, मारने के लिए नहीं। साला तुम समझोगे? मुझे माफ कर दो। अब मैं इसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, मैं इसे रानी बना के रखूंगा। माफ कर दो मुझे। चल खड़ा। हाँ। तू मुझे क्या रानी बनाएगा बेवड़े? मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मैं। सुनिए बे, क्या कहा लड़की ने? अब दोबारा यहाँ पर दिखाई मत देना। चल निकल, चल, चल। साला नाली का कीड़ा। मैं तेरा कैसे एहसान चुकाएगी? आज तूने फिर मेरी मदद की। इतना इमोशनल क्यों हो रही है? चल जा, अरे जाना, जाओ। मामा जी, ये कितना अच्छा लड़का है ना, लड़कियों की कितनी इज्जत करता है। ओ बेटा जी, वो औरतों की इज्जत इसलिए करता है ताकि बाद में उनका फायदा उठा सके। बहुत बड़े वाला कमीना है मेरा दोस्त। आप अभी बच्चे हो, आपको समझ में नहीं आएगा। चल भाई जगन, काम निपटा, जल्दी चल। मुझे तो बस इतना समझ आ रहा है मामा जी कि मुझे ना भंवर जी से प्यार हो गया। मामा जी बुला रहे थे आप? हाँ पुत्र, तू ना अंदर चली जा, ठीक है? पर क्यों मामा जी? पुत्र, शाम होते ही यहाँ पे शराबियों का जमावड़ा लग जाता है और कुड़ी देख के ना उनकी नीयत खराब हो जाएगी। हाँ पर कोई बात नहीं पुत्र, अंदर चली जा, समझो बात को। ऐ छड़ दे, मैं देख लांगा। चल जी ठीक है। आराम नाल। ओ जगन, इधर आ। आज तो तूने दिल जीत लिया। हाय सच्ची? तो आज रात में ना तुम मेरा दिल जीत लेना। लगता है पहली बार कुछ ऐसा देखा है कि शर्मा गई। चल अपन काम खत्म करें। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, हमारा मन नहीं है। अरे सुनो ना, अरे सुनो तो, सुनो। कहा ना नहीं सुनना। हर लड़की एक ही बराबर है ना तुम्हारे लिए, सिर्फ अपना मतलब निकालना आता है। आज तक हमको किसी लड़की ने ऐसे तमाचा नहीं मारा है, लेकिन रत्ना तुम सच में कमाल हो, सबसे अलग, एकदम खास हो, सच्ची। सुनो, अब तुम्हें ना दो काम करने हैं। पहला ये कि तुम हमें यहाँ रोक कर रखोगे, और दूसरा कि तुम जब यहाँ से जाओगे ना तो हमें यहाँ से भगा कर लेकर जाओगे, कि अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। जैसा तुम कहो हमारी जंगल जलेबी। इसको रोकने का क्या जुगाड़ करूं मैं?
अरे ऐसे कैसे मटका गिर गया तेरे पे? हमको तो लगता है किसी चूहे ने गिरा दिया। हाँ मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने भी यहाँ बहुत बड़े बड़े चूहे देखे हैं। यार ये तो ठीक होने में भी हफ्ता लग जाएगा। तब तक मामा जी मैं खाना बना लूंगी। मामा जी हाँ भैया जी, रत्ना जी बहुत सुंदर खाना बनाती हैं। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। ठीक है फिर मैं सवेरे दीदी ਨੂੰ फोन कर दियांगा। रत्ना जी आप हमें बहुत अच्छी लगती है। हाँ तो दूर से अच्छी लगूं तो अच्छा है, ज्यादा गले पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दाढ़ी मूछें आए नहीं है अभी तुम्हारी, बड़े आए प्यार करने वाले, सूखे टिंडे जैसे। कम उम्र की तो आप भी हैं। हाँ पर लड़के मुझे बड़ी उम्र के पसंद है ना, तुम्हारी तरह थोड़ी ना पिचकू टमाटर। मैंने कहा था तुझसे मेरी पांजी से दूर रहना। मामा जी मैं वो पोपट से प्यार करती हूँ। तू अंदर जा, तेरे से मैं बाद में निपटूंगा। और तू मना किया था ना, देखो मना किया था। रत्ना खुद हमारे पास आई थी। और बच्ची है वो 20 साल की। अगर दोबारा मेरे ढाबे के आसपास ही नजर आया ना, जान ले लूंगा मैं तेरी। अपना सामान उठा तब आओ यहाँ से। रत्ना उठ जा, आज घर जाना है। मैंने दीदी से कह दिया था कि आज हम आ रहे हैं। रत्ना रत्ना मामा जी मैं 20 साल की, अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। मैं जा रही हूँ भंवर के साथ, मेरे पीछे आने की कोशिश मत कीजिएगा। उस पावर को मैं छोड़ूंगा नहीं। प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन हमारे समाज ने प्यार को जुर्म की श्रेणी में लाकर रख दिया है। शायद यही वजह है कि हमसे हमारे अपने अपना सच साझा नहीं करते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमने ही प्यार को वर्जित घोषित कर रखा है। रत्ना नादान थी, मासूम थी, और वैसे भी उसकी इस उम्र में किसी लड़के के प्रति आकर्षण रखना साधारण बात है। जो साधारण नहीं था वो था लल्लन का बर्ताव। लल्लन को उसे डांटने की बजाय उसे प्यार के मायने और सही गलत का अंदाजा करवाना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो शायद रत्ना छुपकर भागती नहीं। मासूम बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जिन्हें हम जब चाहें जैसे चाहें ढाल सकते हैं। जरूरी है कि हम उन्हें आश्वासन दें कि हम उनके प्यार में, उनकी किसी भी हरकत में उनके साथ हैं। उन्हें डांटकर, मारकर, बंदी बनाकर अपनी बातें थोपना गलत है। जब तक हमारे बच्चे हमसे खुलकर वार्तालाप नहीं करेंगे, हम उनकी भावनाओं को कभी नहीं समझ सकेंगे। रत्ना भाग चुकी थी, अब देखते हैं लल्लन क्या करता है, और क्या भंवर जो एक आजाद पंछी था वो रत्ना का ख्याल रख पाएगा। ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी ना, ना रो ना टो, न माँ न मामा, सिर्फ हम दोनों। हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। सच्ची? सच्ची। कहाँ है दोनों? एक मिनट।
जल्दी जल्दी दो। अरे रुक जाओ पहले अपनी आंखें बंद करो। अरे तुम भी क्या बच्चों की तरह। ठीक है हम कर लेते हैं आंखें बंद, पर है क्या? चुप रहो, बता रहे हैं। हाँ आंख मत खोलना। हाँ हाँ नहीं खोलेंगे। ये हमारी लिए है। हाँ तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर है। बहुत महंगा आया होगा ना? हैप्पी हो कि नहीं? हम बहुत हैप्पी हैं। बस तो हमेशा ऐसे हैप्पी रहो। ऐसे? हाय ये फोटो कितनी खूबसूरत है ना, हमारे प्यार की पहली निशानी। बेटी को पहली बार घर से बाहर भेजा था, तेरे नाक के नीचे से भाग गई, गरम जली। अरे हो गई नींद पूरी? हाँ हो गई नींद पूरी। आंखें खुल गई और इन आंखों से देख लिया जो हमने देखना था। क्या कर रहे थे तुम अंदर? अरे ऐसे थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे, और क्या। देखे हम तुम्हारा हंसी मजाक। ऐसी हंसी टट्टा करके तुम लड़कियां पटाते हो ना। क्या मतलब है तुम्हारा? हम किसी से बात ही ना करें? अरे हमने कब मना किया तुमसे किसी से बात मत करो? करो भैया बात करो, और हमसे शादी कर लो पहले। कल के कल ही तुम हमसे शादी कर रहे हो। तुम भी ना लगाम लगाना बहुत जरूरी हो गया। रत्ना एक बात बताएं, हमको तुम्हारा साथ बहुत पसंद है, लेकिन हमको किसी बंधन में बंधना ना नहीं पसंद है। तुम हमसे क्या कहती थी? हमको बंजारे के जैसा जीना है। तुम जी रही हो ना बंजारे के जैसा, तो बस जियो यार। हम ठहरे थोड़ा आशिक मिजाज के आदमी, और हम जैसे हमको वैसे ही रहने दो। और ये रही शादी की बात ना, तुमसे क्या हम किसी और से भी शादी नहीं करेंगे। क्या कह रहे तुम? ये क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अभी तक हमारे साथ टाइम पास कर रहे थे। हम मजाक है तुम्हारे लिए? अगर हमसे शादी नहीं कर रहे हो ना, सोच लेना हम इससे आगे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुमको जो करना है करो जाके। अरे ऐसे अरे देखे किस बेवकूफ ने साला एंड टाइम पे फोन कर दिया है। हेलो। अरे भबर तूने क्या कर दिया रत्ना के साथ? उसने दोपहर में सुसाइड कर लिए हैं। तेरा फोन था उसके पास जो तूने मुझसे मंगवाया था शहर से। मौका रहते वो फोन मैंने अपने पास रख लिया है। तू कहाँ है वो मुझे बता, मैं तुझे देने के लिए आता हूँ। शुक्रिया भानु। हम आ रहे तुम्हारे पास आ रहे हैं। हम लेने के लिए फोन लेने के लिए आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं तुझे पता भेजता हूँ। इस ढाबे का मालिक कौन है? मैं हूँ साहब। आपका ये ढाबा? हाँ जी। रत्ना आपकी भांजी है? हाँ जी। और भंवर? नाम मत लो साहब उस राक्षस का।
मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है वो। उसकी वजह से मेरी पांजी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिंदगी बर्बाद कर दी उसने मेरी पांजी की। साहब, जिगरी दोस्त था वो मेरा। अपनी उम्र से आधी मेरी पांजी को लेके भाग गया और फिर उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया उसने। इसका मतलब ये हुआ कि भंवर यहाँ नहीं आया था, आपने उसे नहीं देखा। किस मुंह से आता साहब? और अगर आ जाता तो क्या हम उसे छोड़ देते? साहब, हुआ क्या है? भंवर जिन कंपनियों के लिए ट्रक चलाता था उन्होंने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है और उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसको एक फोन यहाँ से भी गया था, किसी भानु नाम के आदमी ने किया था। आपकी भांजी के पास भंवर का दिया हुआ एक फोन था ना? ये आपको कैसे पता? जिस वक्त उसने कॉल किया वो एक औरत के साथ था, उसी ने बताया। नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि किसी भानु नाम के ड्राइवर ने भंवर को कॉल किया था। आप किसी भानु को जानते हैं? लल्लन भैया, भानु और भंवर तीनों जिगरी दोस्त थे और जिस दिन रत्ना ने खुदकुशी की भानु भी वहीं पर था, तो हो सकता है कि भंवर का फोन भानु ने ही चुराया हो। साहब, आप लोग तो फोन ट्रेस कर सकते हो, तो पता लगाओ ना वो राक्षस भाग के गया कहाँ है। हाँ, हम फोन ट्रेस तो कर सकते हैं, पर अगर फोन स्विच ऑफ हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। और उसका फोन पिछले 2 दिनों से बंद आ रहा है। मतलब वो राक्षस भाग के कहीं चला गया है। खैर, जो भी हो साहब, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपका लेना देना नहीं है, लेकिन भानु का तो कुछ लेना देना नहीं है। कहीं उसी ने भंवर को तो गायब नहीं कर दिया? उस राक्षस के साथ तो गलत होना ही चाहिए। उसने मेरी पांजी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और पानू मेरा दोस्त है, उसका इन सब में कोई लेना देना नहीं है। चौधरी, मुझे लग रहा है इस ललन ने ही कुछ किया है, क्योंकि एक तो उसने हमें भंवर का फोन ट्रेस करने का इशारा किया, क्योंकि उसे पता है कि हम फोन ट्रेस करेंगे और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। हमने फोन ट्रेस किया और राजस्थान वाले रास्ते पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। और सर, एक बात ये भी है कि लल्लन और नवाज ने भंवर के लिए था शब्द का इस्तेमाल किया था, जैसे कि वो मर चुका हो। एक तो इस ढाबे पर कोई सीसीटीवी नहीं है और लल्लन की बात पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। चौधरी, हो ना हो, हमें इसी ढाबे पर कुछ मिलेगा, इस पर नजर रखो। जी सर। ये तो यहीं आ रहा है। सर, भानु का फोन मैंने ट्रेस पर लगाया था। अगर उस औरत ने भानु और भंवर की बातें नहीं सुनी होती तो शायद वो पकड़ा नहीं जाता। वो यहीं आ रहा है। सर, भानु बस 2 मिनट में यहाँ पहुँच रहा है। अच्छा चौधरी, आज इनको धर दबोचता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया भानु। यहाँ पर सब ठीक है? बस 1-2 पुलिस वाले आए थे पूछने के लिए तुझे, बाकी सब ठीक है। अच्छा ठीक है। मैं तेरे लिए खाना लगवाता हूँ। कहाँ था ये? अरे, ये टॉयलेट करने जा रहा था। टॉयलेट? बेटा, इस डंडे का इस्तेमाल करूंगा ना तो सब यहीं पे निकल जाएगा। सर, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। बता किसने किया है? ए भानु, कहाँ है? मोबाइल।
बॉडी कहाँ है? सर ढाबे के पीछे। क्या कर रहे हो? इस प्यार में किसी की जीत नहीं हुई। रत्ना का दिल टूटा, लल्लन जेल गया और भंवर को अपने किए की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। रत्ना केवल 19 साल की लड़की थी। उसने अपने गांव के बाहर कदम भी नहीं रखा था। उसके लिए आजादी बहुत मायने रखती थी। शायद यही वजह था कि उसके बचपने का आकर्षण को वो प्यार समझने लगी। इन सब में सबसे बड़ी गलती भंवर की थी। अगर वो चाहता तो वो रत्ना को रोक सकता था। वो खुद के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसके बावजूद भी उसने मासूम रत्ना का फायदा उठाया। उसने दोस्ती में भी दगा किया और प्यार में भी। दूसरी गलती लल्लन की थी। उसने अपना आपा खोया। माना कि भंवर की गलती थी, कानून हाथ में लेना सरासर गलत है। भंवर को मारने से रत्ना का कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ लल्लन का ईगो शांत हुआ। हमारे समाज में ज्यादातर जुर्म ईगो की वजह से होते हैं। क्षण भर का गुस्सा और जिंदगी भर की जेल, बड़ा ही खराब सौदा है ये। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।